ये रेडियो हिंदुस्तान मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो एजुकेशन में सिविल सेवा परीक्षा की बात। 2025 सिविल सर्विसेज 2025 के एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए। 2026 में मार्च चल रहा है। पिछली बार के एग्जाम में बैठे हुए लाखों छात्रों के बीच में से 258 उम्मीदवार सफल रहे और टॉप 25 में है 11 लड़कियां। हरियाणा के आकाश ढुल तीसरे प्रयास में तीसरे टॉपर बने हैं। लेकिन बड़ी खबर है राजस्थान के अनुज की तरफ से। राजस्थान के अनुज बने हैं टॉपर सबसे ऊपर। तमिलनाडु की राजेश्वरी दूसरे नंबर पर। ये खबर बनाने की और आप तक पहुंचाने की हमारी जो मंशा है, हमारा जो मंतव्य है, हमारी जो चाहत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन बच्चों से, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, इनसे प्रेरणा लें और वो भी इसी तरह से अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को यूपीएससी परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। शुक्रवार यानी कल 6 मार्च को। आज 7 है। राजस्थान के रावत भाटा के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री टॉपर रहे हैं। अनुज अभी दिल्ली यूटी सिविल सेवा में एसडीएम है। ऑलरेडी वो सेवा में है। दूसरे स्थान पर आई है राजेश्वरी सुवे। राजेश्वरी सुवे कहाँ की है? तमिलनाडु की। और तीसरे स्थान पर आई है हरियाणा के आकाश ढुल आए हैं। आकाश ढुल तीसरे नंबर पर। टॉप 25 में 11 लड़कियां हैं, 14 लड़के हैं। अनुज और आकाश तीसरे, राजेश्वरी 5वें अटेम्प्ट में सफल हुई है। अनुज भी तीसरे अटेम्प्ट में, आकाश भी तीसरे अटेम्प्ट में और राजेश्वरी 5वें अटेम्प्ट में कामयाबी पाई है। जोधपुर एम्स से एमबीबीएस अनुज का वैकल्पिक विषय मेडिकल साइंस रहा है। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय से बी राजेश्वरी का सोशोलॉजी रहा है। आकाश दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम है। कॉमर्स अकाउंटेंसी वैकल्पिक विषय रहा है। चौथे स्थान पर आए हैं दिल्ली के, जी हाँ, चौथे स्थान पर दिल्ली के राघव झुंझुनवाला और 5वें पर मध्य प्रदेश के ईशान भटनागर। इस वर्ष 958 नियुक्तियां हुई है, जिनमें 659 यानी 958 लोगों को यूपीएससी ने अपनी कामयाबी का रिजल्ट देकर के देश में प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित किया है। इनमें से 659 लड़के हैं, 299 औरतें लड़कियां हैं। तो सफल स्टूडेंट्स में 151 यानी कि 15.7% ऐसे हैं जो 2024 या 2023 या फिर दोनों परीक्षाओं में चयनित हुए थे। 42 दिव्यांग हैं। 15 दिन में अंक भी इन लोगों के जारी कर दिए जाएंगे। यूपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। इस बार 9.37 लाख आवेदन आए, यानी समझ लीजिए 9.5 लाख के करीब लोग बैठे एग्जाम में, जिनमें से 5.76 लाख ने प्रीलिम्स दिया। 14,161 छात्रों ने मेंस दिया और 2,736 स्टूडेंट्स इंटरव्यू में पहुंचे। उन 2,736 में लगभग तिहाई स्टूडेंट्स फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करके यानी इंटरव्यू उत्तीर्ण करके चुने गए हैं इस साल के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के लिए। जो बताया है अनुज ने वो हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। अनुज ने सक्सेस मंत्र को बड़ा सक्सेस मंत्र से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा सपना देखना चाहिए और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपके भीतर जुनून भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपको अब सुनने को मिलेगी, किस तरह से अनुज टॉपर बने, डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। 3 साल बाजार से दूर रहे, पार्टियों से दूर रहे। कॉपी में रोज लिखते थे अनुज आईएएस 2026। देखिए
जो बहादुर होते हैं, ईश्वर भाग्य उनका साथ देते हैं। अनुज के पिताजी के बी अग्निहोत्री रावत भाटा परमाणु बिजली घर में वैज्ञानिक है, सहायक असिस्टेंट वैज्ञानिक है, असिस्टेंट साइंटिस्ट, और माँ मंजू हाउसवाइफ है। इनके फादर बताते हैं कि मेरा बेटा अपनी कॉपी में अक्सर लिखता था, अच्छा अक्सर लिखता था, अनुज आईएएस 2026। अनुज ने भास्कर उनके चाचा से बात करते हुए कहा कि मुझे विश्वास था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। आत्मविश्वास ये है साझा, जो मंत्र किया उन्होंने साझा किया है नए स्टूडेंट्स के लिए जो आईएएस के एग्जाम में इस साल बैठेंगे। आत्मविश्वास रखिए। उनके भीतर आत्मविश्वास था, मेडिकल में प्रवेश लेते ही आईएएस बनने का उन्होंने लक्ष्य रखा था और मेहनत भी की थी। समय समय उन्होंने एक और पॉइंट बताया, समय बहुत महत्वपूर्ण है तैयारी में। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का आपको निर्माण भी करना होगा, पालन भी करना होगा। अनुज 3 साल से न किसी शादी समारोह में गए हैं, न ही बाजार गए हैं। खाने पीने का टाइम भी उनका फिक्स रहता था ताकि फोकस पढ़ाई पर रहे। आप समझ गए ना, टाइम से हर काम करना ही टाइम मैनेजमेंट है। आपको अपने टाइम टेबल को पहले बनाना होगा, फिर उसे फॉलो करना होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने एक और दिया, धैर्य, धीरज, घबराना नहीं, परेशान मत होना, उम्मीद को जिंदा रखना, धीरज के साथ कामयाबी मिलेगी। यूपीएससी एक लंबी प्रक्रिया है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस बार सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगले दिन से तैयारी शुरू कर दीजिए अगली बार के लिए। बन के हारे हार है, बन के जीते जीत। बिल्कुल। जब लोगों ने पूछा राजेश्वरी से, तो उन्होंने कहा अपनी कामयाबी का मंत्रा, राज, रहस्य बताते हुए, अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा मेरे लिए यह सफ़र बहुत लंबा रहा। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हर बार अपनी कमियों को जाना, उनको सुधार कर तैयारी की। मुझे आईपीएस बनना है, यह मैंने ठान लिया था। कॉलेज में एनसीसी कैडेट रहते समय मैंने सपना देखा था, अब मेरा ये सपना सच हो गया है। राजेश्वरी जी, आपको शुभकामना। डॉक्टर अनुज, आपको भी शुभकामनाएं। एक्चुअली शुभकामनाएं के साथ साथ और बड़ी बधाई आप दोनों को। अब हम बात करेंगे तीसरे हमारे हरियाणा के आकाश ढुल की बात करेंगे। उनका कहना है बस उतनी पढ़ाई कीजिए जितनी आपसे चल जाए, जितनी आपकी समझ में आए। देखिए बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, गौतम बुद्धा की तरह मध्यम मार्ग का चयन करने को कहा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच का, जितना आपसे झिल जाए, जितना आपसे बने उतनी पढ़ाई कीजिए। आकाश के पिता कृष्ण ढुल बताते हैं कि उनके बेटे ने यानी आकाश ने आज से 8 साल पहले 2018 में 12वीं पास करने के बाद आईएएस के एग्ज़ाम की, यूपीएससी की प्रिपरेशंस शुरू कर दी थी। आकाश लंबे समय से लगातार पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन एक दिन में लगातार लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करते थे। यानी कि उनका यही कहना है कि उतनी देर कीजिए जितनी देर आप कर सकें। 1 सवा घंटे एक बार में पढ़ते थे और उतना ही पढ़ते थे जितना उनको ठीक से समझ में आता था। फिर उसके बाद ब्रेक लेकर अगली सिटिंग 1 डेढ़ 2 घंटे की, जब तक उनका दिमाग उनका साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जितने भी सुनने वाले रेडियो हिंदुस्तान के दर्शक, श्रोता, सबसे मेरा यही कहना है कि आप भी कर सकते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करें, आप भी किसी भी एग्ज़ाम में कामयाब हो सकते हैं। बस इन टॉपर्स की बातों पर ज़रा सा गौर कीजिए, हो सकता है आपको आपकी कामयाबी का रास्ता मिल जाए। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।